बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं हलवाई टाइप घर में सूजी का हलवा। लेट्स गो, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने ले लिया है 1 kg सूजी, जिसको हमने छान लिया है। तकरीबन 4 कटोरी बन रही थी, तो मैंने टाइम की बचत के लिए इसको पहले ही छान के रख लिया है। इतना मुश्किल काम नहीं है। तो अब हम रखते हैं अपना पतीले को रखेंगे चूल्हे पे और इसमें डालेंगे आधा किलो घी। वैसे तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी में ये ज़्यादा बेस्ट बनता है। तो जब तक घी गर्म हो जाता है, हम तब तक अपनी चीज़ें जो है वो रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने काट ली है अपनी गिरी को बारीक बारीक काट लें। 2 से 3 टाइप की गिरी इसमें ऐड करें तो हलवे की शान को ये बढ़ा देगी। तो एक तो हो गया ये। अब हम कर लेंगे इसको कद्दूकश। वैसे तो हमारे पास पाउडर भी था, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसको कद्दूकश भी करता हूँ। पाउडर मैं बाज़ार से लेके आया था। अब मैं इसको कर रहा हूँ कद्दूकश। तो ट्रे हमारी तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। 7 से 8 अदद इलायची है, बादाम है कटिंग किए हुए, साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन जो है सूजी में वो बारीक बारीक अच्छे लगते हैं कटे हुए। ये मैंने कद्दूकश की हुई है, और साथ साबुत गिरी जो काट के रख ली थी, नारियल, वो भी है। टाइम की बचत को देखते हुए मैंने जो है वो सूजी घी में डाल दी थी, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ज़रा वीडियो में जल्दी करनी पड़ती हैं आप लोगों के लिए। और अब हम रख लेते हैं अपनी चाशनी, क्योंकि सूजी हमारी तकरीबन हो गई है ब्राउन। चाशनी के लिए ये 4 जो है ना वो कटोरे चीनी के लिए, और इसी में हम 5 जो है ना 4 साढ़े 4 कटोरे पानी के ही ऐड करेंगे, क्योंकि जितनी चीनी होगी उतना ही उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करें, ताकि आपकी चाशनी जो है ना वो अच्छी बन जाएगी। तो हमने तकरीबन 4 साढ़े 4 जो है ना वो इसमें डालने हैं पानी के। अब हम रख लेंगे इसको चूल्हे पे। इधर हमारी जो है ना वो सूजी अल्हम्दुलिल्लाह ब्राउन हो चुकी है, और इसने अपना कलर जो है ना वो चेंज कर लिया है। चाशनी में डालेंगे 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची, और इसको पका लेंगे। चमचा साथ साथ फेरते रहिएगा, ताकि जो चीनी है वो नीचे ना लग जाए और चाशनी ख़राब ना हो जाए। और इसको आहिस्ता आहिस्ता चमचा फेरते रहें, इसको हिलाते रहें चीनी को, ताकि नीचे ना बैठ जाए। चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। उधर से हमारी सूजी भी पक के तैयार है। हमने नीचे उतार लिया था चूल्हे से। अब हम इसको डालेंगे सूजी में डाल के साथ साथ इसको हिलाना है, ताकि इसके जो है ना वो ढेले ना बन जाएं। अब हम रखेंगे इसको चूल्हे पे, और इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। इसको हिलाते रहें साथ साथ, ताकि ये नीचे जमे ना, बैठे ना। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना सामान, जो कद्दूकश की हुई है गिरी और कटिंग की हुई थी वो ऐड कर देंगे इसमें। बादाम डाल रहे हैं। ये चीज़ें एंड में डालते हैं, क्योंकि इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये भाप से ही पक जाती हैं। तकरीबन हलवा जो है वो हमारा तैयार होने के करीब है। देखने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर किसी चीज़ की ना समझ आए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। हलवा हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। इसको साथ साथ हिलाना लाजमी है, वरना ये नीचे बैठ जाएगा, जल जाएगी सूजी आपकी, और हलवा आपका ख़राब हो जाएगा। हल्की आंच पे हम पका रहे हैं अपने हलवे को, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी,
ज़्यादा تیز رکھیں گے تو نیچے سے لگ جائے گا اور اوپر سے ہے نا وہ کچا کچا ہی رہے گا۔ ماشاءاللہ حلوہ ہمارا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، چیک کریں، اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اب ہم اس کو مٹی کی کنالی میں جو ہے نا وہ رکھیں گے، سرو کریں گے۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا خوبصورت اور مزے کا جو ہے نا وہ تیار ہو چکا ہے حلوہ۔ اب ہم اس کو سجائیں گے گری، بادام اور جو ہے اپنے کوکونٹ پاؤڈر سے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا۔ یہ آپ کا پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے جو ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔